हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ। आज ना मैं अपने बालकनी को मिनी गार्डन बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियोस में जो शेयर किया था, लेकिन वो कोई नॉर्मल प्लांट्स नहीं है। आज मैं गार्लिक उगाने का एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाली हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। किचन वाला गार्लिक जो हम रोज है ना खाने में यूज करते हैं, वो लहसुन का प्लांट आज इन छोटे छोटे गमलों में लगने वाला है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सो अभी मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ। कोई हैवी रेडी नहीं है, बस नॉर्मल सा, क्योंकि गार्डनिंग करना है तो मिट्टी तो लगेगी और कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये सिंपल सा ड्रेस पहन लिया है जो कंफर्टेबल भी है और टेंशन भी नहीं रहेगा। गार्डन में ना कंफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखो, अभी बाल भी ऊपर बांध देती हूँ कि हवा चलती है बालकनी में, सो बार बार फेस पे आते हैं बाल, तो इसीलिए एक पोनी टेल सिंपल सी बना लेती हूँ। बस फिर हो गया रेडी। चलो फिर ये सब करके हम स्टार्ट करते हैं अपनी गार्डनिंग। या सो गाइस, देखो दिवाली पे जो मैंने छोटे छोटे गमले लिए थे ना, बहुत ज़्यादा छोटे क्यूट से जो मिनी पॉट्स होते हैं ना, उस टाइप में, उनमें आज गार्लिक लगाने का प्लान है। तो सच बोलूँ ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कितना ग्रो होगा और कितना नहीं होगा भी या नहीं, लेकिन देखो कभी कभी रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोसेस। एंड मुझे प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। देखो घर के अंदर जो छोटे छोटे काम रहते हैं रोज, बच्चे, खाना, सफाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन दिमाग जो है ना वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। बट जैसे ही जब बालकनी में आप आते हो, थोड़े से प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। इसीलिए मुझे देखो बालकनी में अपने प्लांट्स उगाना है। तो अब मैंने देखो हस्बैंड को बोला है कि बेबी को संभालो, और चीकू को तो खेल रही है, यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ गार्डनिंग स्टार्ट करने। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वो जो छोटे छोटे पॉट्स हैं वो निकाले, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो इसलिए उसको मैंने जो है पानी में धोने के लिए डाल दिए। तो गाइस अभी जो है ना, मैं इन पॉट्स को अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, क्योंकि देखो डायरेक्टली अगर मिट्टी डालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और क्लीन होना ना इन गमलों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे छोटे पॉट्स है ना, ये जो मैंने दिवाली के टाइम लिए थे डेकोरेशन के लिए, तो तब इनमें जो है ना दिया रखा था, थोड़ी वैक्स भी चिपकी हुई है और थोड़ा डस्ट भी है। तो सबसे पहले ना इनको मैं प्रॉपरली जो है वॉश कर लेती हूँ। सो देखो एक एक पॉट्स को मैंने अच्छे से धो के यहाँ पे जो है धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। देखो कितने छोटे छोटे चीज़ भी कितने कभी कभी काम आते हैं। कभी सोचती हूँ कि घर की जो छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कि दिवाली में डेकोरेशन में काम आई थी, और अभी देखो आज मैं इनमें गार्डनिंग कर रही हूँ। तो सेम चीज़, बस अलग यूज़ और फिर अलग उसके में हैप्पीनेस ढूंढने का एक भी अलग ही मज़ा है। सो चलो अभी मैंने ये जो मिट्टी है ये लेके आई हूँ। ये जो है मिट्टी तुलसी की है, एंड ये थोड़ी सी आई थिंक खराब भी हो चुकी है। सो इसको अगर हम धूप में वगैरह सुखाएंगे अच्छे से, कपड़े पे मैं इसको ना सुखाने वाली हूँ, तो धूप में अच्छे से सुखाएंगे, उसमें जो मोटे मोटे जो स्टोन्स वगैरह है वो मैं निकाल के अलग से साइड में रख दूंगी। एंड जो अच्छी सी सॉइल है उसमें मैं फिर बाद में जो है चाय पत्ती वगैरह ऐड करके उनको मैं इन छोटे छोटे गमलों में भर दूंगी। तो चलो ये थोड़ी सी हार्ड भी हो चुका है, बिकॉज ये बहुत दिन का है। जो है तुलसी सूख गई थी, तो उसमें से पूरा जो है खराब हो गया था वो प्लांट। सो फिर मैंने तुलसी वुलसी निकाल के फिर ये जो है सॉइल, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। तो सोचा क्या करूँ यार, फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई ये छोटे छोटे पॉट्स में मिनी जो है प्लांट्स लगा देती हूँ, एंड फिर अच्छा हो जाएगा, बालकनी भी अच्छी दिखेगी, एंड देन थोड़ा एस्थेटिक भी लगेगा। सो चलो देखते हैं।
तो देखो, अगर मैं सच्ची-सच्ची बोलूँ तो मुझे गार्डनिंग का उतना पूरा नॉलेज नहीं है। सो बस मन किया और फिर स्टार्ट कर दिया और सोचा कि चलो भाई हम भी गार्डनिंग करते हैं। थोड़ा-सा बालकनी भी है अच्छी-सी, तो उसमें थोड़ा-सा हरी-भरी हरियाली हो तो चाय पीने का मज़ा भी अलग होता है। तो देखो, परफेक्ट होना कभी ज़रूरी नहीं होता है, बस स्टार्ट करना ही इनफ होता है। तो देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो मिट्टी है मैं इसको अच्छी तरीके से जो है तोड़-तोड़ के फिर बाद में, ताकि वो अच्छे से अ अलग हो जाए, एंड देन इसमें जो अगर स्टोन्स वगैरह भी रहेंगे तो वो दिख जाए, एंड मैं फेंक दूँ। देखो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो मिट्टी है मैं इसको अलग से क्यों सुखा रही हूँ यहाँ पे। तो उसका रीज़न ये है कि देखो, अगर मिट्टी को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना किसी भी कोई भी प्लांट में, तो जो पुराने पॉट्स में जो मिट्टी होती है वो कभी-कभी मॉइस्चर ज़्यादा होती है और मॉइस्चराइज़ मतलब होती है। कभी इंसेक्ट्स के छोटे-छोटे एग्स भी हो सकते हैं उसमें, एंड कभी-कभी मिट्टी ऐसे बहुत ही टाइट हो जाती है, तो उसको थोड़ी-सी हवा लगना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गार्डनिंग का एक सिंपल रूल होता है कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा-सा रेस्ट दो, उसको थोड़ा-सा हवा लगने दो, धूप वगैरह में रखो, ताकि वो फिर से जो है तैयार हो जाए अच्छे से। इसीलिए मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ धूप में। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है ना कि तुलसी वाले गमले से जो है मिट्टी पूरी यहाँ पे निकाल दी, बालकनी में पूरा एक कपड़ा डाल के स्प्रेड कर दिया, पतला-पतला उसका जो है लेयर बना दिया, ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए। तो ऐसे स्प्रेड करना है आपको इसमें ऐसे। और फिर अगर देखो मिट्टी को ही ऐसा गुच्छा बना के रखोगे ना तो अंदर ही नमी भर जाती है। तो देखो, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आपको जो है तोड़-तोड़ के उसको अलग-अलग करके उसमें से जो अगर स्टोन्स वगैरह रहेंगे तो वो अलग से निकाल देने हैं बस। आप देख सकते हो, डायरेक्टली ये जो पूरा तुलसी का गुच्छा है ये पूरा निकाल दिया है मैंने। मैंने सोचा कि क्या थोड़ा-थोड़ा निकालना है, पूरा हार्ड हो चुका था। इसको मैं अच्छे से धीरे-धीरे हाथ से जो है अलग कर लेती हूँ। ये देखो, बालकनी में जो है ना डायरेक्टली सनलाइट आती है यहाँ पे, जो है 12-1 बजे के बाद ना, जो दोपहर की सनलाइट होती है ना वो आती है, सुबह नहीं आती है। इसीलिए ये बेस्ट जगह है मिट्टी को सुखाने के लिए, आई थिंक। देखो, नेचुरल लाइट भी मिट्टी को जो है फ्रेश कर देती है, एंड जो जो उसमें अगर मॉइस्चर भी रहेगा थोड़ा तो वो स्लोली जो है इवेपोरेट हो जाएगा। एंड देखो, गार्डनिंग में ना सबसे ज़्यादा बड़ा जो है इम्पोर्टेंट टीचर होता है वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ होता है पेशेंस। और कुछ भी जल्दी-जल्दी नहीं होता, पेशेंस के साथ ही आपको करना पड़ता है। अब देखो, जो है मैं अपने हाथों से मिट्टी को थोड़ा-सा ऐसे क्रम्बल-क्रम्बल करके तोड़ रही हूँ। जो बड़े-बड़े टुकड़े हैं ना उनको मैं अच्छे से जो है छोटे कर देती हूँ। फिर उसको थोड़ा-सा सॉइल अच्छी-सी सॉफ्ट हो जाएगी। जो बड़े-बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ के फिर जो है सॉफ्ट मिट्टी बनेगी। फिर हार्ड मिट्टी में ना रूट्स ईज़िली ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे इंसान भी जो है हार्ड एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं रहता है, वैसे ही ग्रोथ के लिए ना सॉफ्टनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, तुलसी की मिट्टी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखो उसमें ऑलरेडी ही न्यूट्रिशंस देखो होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते रहेंगे कि अरे भाई, तुलसी की जो मिट्टी है वो तो खराब हो गई रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, तुलसी प्लांट को जो है ना डेली पानी मिलता है, डेली सनलाइट मिलती है, मिट्टी भी अलाइव रहती है, एंड सबसे बेस्ट जो मिट्टी होती है वो तुलसी की होती है। इसको रीयूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वेस्ट भी नहीं होता है और प्लांट्स को जो है फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट भी मिलता है, तो वो अच्छे से ग्रो भी कर पाएँगे। इसलिए मैंने सोचा कि भई यही मैं जो है रीयूज़ कर लेती हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही मैं थोड़ा-सा सुखाने के लिए रख दिया, मेरे हस्बैंड डायरेक्टली आ गए, बोले कि भई मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, वो आ गया है। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। देखो, चीकू पहले ही खोलने लगे कि क्या है इसमें, क्या है? तो देखो, हम लोग अभी बर्गर एन्जॉय करते हैं। इसमें है 2 बर्गर, 2 फ्राइज़, एंड ये जो वेज पफ है 2, एंड एक कोक है। तो वो कोक वगैरह मैं तो नहीं पीती हूँ, तो हस्बैंड को बोले कि आप ही पी लो। फिर चलो थोड़ा-सा खाना-वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर से आ गए हैं हम अपनी गार्डनिंग की तरफ।
सो मुझे है ना ये मिट्टी को देख के ना मुझे एक याद आया कि मैं जब छोटी थी ना तो गाँव में ऐसे ही हम लोग जो है दिवाली में वगैरह जाते थे ना फेस्टिवल्स में या फिर छुट्टियों में गाँव जाते तो ऐसे ही हम लोग मिट्टी के साथ इतना ज़्यादा खेलते थे ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बस हाथ से फिर धूप होती थी, फिर थोड़ा सा उसका टनल वगैरह बनाते थे, कितना मज़ा आता था। अब देखो मिट्टी को हाथ में लेकर के मैं फील कर रही हूँ कि उसमें थोड़ा सा जो है ना मॉइस्ट बाकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा और उसको जो है स्प्रेड वगैरह कर रही हूँ। और ये देखो चीकू भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती लाई है। सो चाय पत्ती जो जो मुझे पार्ट्स मिले हैं ना, तो एक एक पार्ट में मैं चाय पत्ती डालूंगी और वही पार्ट फिर मैं एक एक गमले में डालती जाऊंगी। यहाँ पे गाइस अभी मैं चारों भी गमलों में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी चाय पत्ती का मिक्सचर बना के फिर अभी इसमें मैं भरते जा रही हूँ। और देखो चीकू भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गई। जब भी मैं कुछ काम करती ना बैल्कनी में तो वो ऐसे क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार मम्मी क्या कर रही है, तो भागी भागी चली आ जाती है। एंड देखो यहाँ पे खिड़की खोल के आ भी गई यहाँ पे, एंड देखो मेरे साथ कैसे ये अभी मिट्टी के साथ खेल रही है। तो देखो सबसे पहले मैंने जो सूखी हुई मिट्टी थी ना वो ली और उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती मिक्स कर दी। एंड घर की जो वही हम लोग नॉर्मल जो चाय पत्ती यूज़ करते हैं वही तो प्लांट्स के काम भी आती है। पहले के ज़माने में ना लोग किचन वेस्ट कभी कभी वेस्ट नहीं करते थे, तो सब कुछ रीयूज कर देते थे। और ऑनेस्टली ना ये मेथड सिंपल भी है, नेचुरल भी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चाय पत्ती डायरेक्टली ज़्यादा नहीं डालनी होती, बस थोड़ी थोड़ी सी मिक्स करके फिर मिट्टी में जो है मिक्स करके फिर उसको जो है गमलों में हम लोग लगा देंगे। और फिर इसी मिट्टी से ना, इससे मिट्टी थोड़ी सी जो देखो सॉफ्ट हो जाती है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इसीलिए मैं ये जो चाय पत्ती डाल रही हूँ, और ये जो बची हुई मिट्टी थी मैंने इसमें गमले में वापस से डाल दी। तो इसका क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले मुझे थोड़ी थोड़ी मिट्टी यूज़ हुई और ये जो बची हुई थी तो मैंने डाल दी इसमें, रख दी साइड में। ये मैंने गार्लिक लाए हैं चारों गमलों में लगाने के लिए। अभी मैंने जो भरा था ना ये सॉइल इसमें गमलों में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है पानी डाल दिया था। देखो चारों भी गमलों में बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना कि मिट्टी हल्की सी जो है भीग जाए। तो गार्डनिंग में एक और भी रूल है कि देखो स्टार्टिंग में ना ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस कर। देखो ये जो गमले हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बस मिट्टी भीग जाए इसीलिए। तो पर एक्चुअली गार्लिक को स्टार्टिंग में सिर्फ मॉइस्ट सॉइल चाहिए होता है, पानी जमा हुआ नहीं चाहिए होता। तो देखो आपको अगर पानी का अंदाजा चाहिए ना तो आपको एक काम करना है। देखो मिट्टी अगर चिपक रही है ना तो पानी निकल नहीं पा रहा है, तो परफेक्ट मॉइस्चराइज है, ये साइन होता है कि अब देखो प्लांटिंग के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पे जो है गार्लिक ऐसे ये जो इसका चीकू भी है ना मेरे साइड में खड़ी होके देख रही है प्लांट्स को। उसको लग रहा है कि मम्मी कुछ तो मैजिक करने वाली है, और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी से देख रही है ना, तो मैं जो है गार्लिक लगा रही हूँ। तो आपने सोचा था कि ये 4 गमले थे, 3 कहाँ से हो गए, तो एक जो है चीकू ने खराब करके तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया। तो भाई अभी ये 3 ही बचे हैं। मैं 3 में ही लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। चीकू थोड़ा सा डांट खाई अभी, तो देखो मेरी हेल्प करने आ गई। देखो मैं भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और फिर स्माइल कर रही है कि सॉरी मम्मा। तो देखो ठीक है चलो भाई, कभी कभी ऐसे चल जाता है। अभी मेरा प्लांट्स लगा के हो गया है, प्लांट्स को बोलते हैं बाय बाय। एंड देन अभी आपको मैं अपनी बालकनी का हाल दिखाती हूँ क्या है। अब ये देखिए मेरी बालकनी का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चलो कोई नहीं, अभी झाड़ू वाड़ू लगा के फिर इसमें जो है धो के अच्छे से फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप मुझे बताओ कि आपने कभी कोई प्लांट लगाया है कि नहीं, और लगाया है तो कैसे। एंड ये भी बताना गार्डनिंग आपको कितनी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, एक लाइक करो वीडियो को अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।